नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा के तत्वाधान में आयोजित गीता पाठ। गीता पाठ पिछले कुछ दिनों से हम लोग अनवरत जारी रखे हुए हैं और 30 श्लोकों तक हमने अध्ययन कर लिया है। प्रथम अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और 47 श्लोकों का अध्ययन हमें करना है। इसके बाद भगवान के वचन को सुनना शुरू करेंगे, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग-अलग तरीके से योग के कई सारे मूलभूत आयामों का प्रदर्शन होगा। तो हमें मूलतः प्रथम अध्याय को समाप्त करना है, जो कि हम आज या कल तक में समाप्त कर लेंगे। लंबा वीडियो ना बनाने के कारण मैं धीरे-धीरे छोटे-छोटे खंडों में इन सूत्रों को विभाजित करता हूँ और कोशिश रहती है कि आप तक गीता के उस अध्ययन को कहानियों के माध्यम से पहुँचाई जा सके बातों को, जो हमारे योग शास्त्र का एक बहुत मूलभूत ग्रंथ है। इससे पहले गीता की शुरुआत करें, इसके लिए सर्वप्रथम हम योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करें और प्रणाम करने के साथ ही हम अपने वचनों को लेके आगे बढ़ें। आपने देखा पिछले 30वें श्लोक में श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा कि गांडीवम संसृते हस्ता तख्तैव च परिदह्यते, यानी मेरे हाथ से गांडीव जो है वो गिर रहा है और अब मेरे से युद्ध जो है नहीं हो सकता, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इस बात को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यानी कि ये ये निमित्त है, जो ये लक्षण है, इसको मैं विपरीत देख रहा हूँ केशव। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, और अपने स्वजनों की हत्या करके मैं इसमें भी कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। लक्षणों को विपरीत देखने का मतलब ये है कि जब एक जो भारतीय शास्त्र कहते हैं, भारतीय शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई भी परिवार आपस में युद्ध करता है और अपने स्वजनों को मार देता है, तो वो अधम है, वो बहुत बड़ा पाप है। मनुस्मृति में आता है 8वें अध्याय में 351वां श्लोक जो है वो इससे संबंधित है। वो ये बताता है कि किस प्रकार से आप जो है पाप कर्म माने जाएँगे, पाप कर्म माने जाएँगे यदि आपने अपने परिवारजनों का हनन किया है तो। उत्साहवर्धन था जब शुरुआत में अर्जुन ने, जब आपने देखा कि जिस समय अर्जुन ने शंख बजाया था, तो अर्जुन के शंख के साथ ही उनके अंदर एक उत्साह था। उन्हें ये था कि चल के युद्ध में आज मैं सबसे दो-दो हाथ करूँगा और ये मैं सिद्ध कर दूँगा कि मैं अर्जुन क्यों हूँ। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की चपलता के द्वारा जब वो उनके रथ को, अर्जुन के रथ को मध्य में लेके जाते हैं, जैसा अर्जुन ने ही कहा था, अनुरोध किया था, तो अर्जुन एक 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 अपने अंदर एक भाव महसूस कर रहे हैं। वो भाव कैसा है? वो भाव है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करना है, इसके पीछे का कारण क्या है? आचार्य जो थे, द्रोणाचार्य वहाँ पे सामने खड़े दिखे उनको, उनको अपने भीष्म पितामह सामने खड़े दिखे और जितने सनेही जन हैं, उन सबको देखे। आगे के श्लोकों में ये बोलेंगे कि सभी लोग खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूँ? यहाँ पे कहते हैं क्या कि इसमें मेरे को कोई लक्षण जो है वो उचित नहीं दिख रहा है। ये लक्षण विपरीत है सारा का सारा। विपरीत लक्षण का मतलब ये है कि मैं यदि इन्हें मार दूँगा या ये मुझे मार देंगे, तो ये किसी के लिए हितकर नहीं होगा। अंत में धर्म का नाश ही होना तय है और ये पापकारी होगा। यही बात बहुत मूलभूत होगी कि धर्म की जो रक्षा है, ये इन लक्षणों को विपरीत कैसे ना बताया जाए, ये विपरीत लक्षण कैसे नहीं है, ये बात भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में सिद्ध करके बताएंगे कि देखिए ये लक्षण विपरीत नहीं है, इसके पीछे कारण है। क्यों कारण है वो आप समझेंगे। न च श्रेयो अनुपश्यामि, यानी कि मेरे को कोई श्रेय भी नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई बड़ा श्रेय देख रहा हूँ, मैं मार दूँगा तो बाद में जब ये लोग मर जाएँगे तो पूरी दुनिया मेरे लिए वाह-वाह करेगी या समस्त समाज मुझे प्रेरणा देगा या मुझे सभी लोग बहुत सराहेंगे। ये मैं श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। यानी कि अब देखिए यहाँ पे न च मतलब ना ही और नहीं, मतलब और एक शब्द आके यहाँ पे एक बात जोड़ देता है कि यदि श्रेय मिल रहा होता, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य होता जहाँ पे अर्जुन को श्रेय मिल रहा होता, तो क्या अर्जुन इस कर्तव्य को करने में आगे बढ़ते? अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शन आएगा।
दर्शन एक ये आता है कि जब भी जीवन में हमें हमारे जो पहलू हैं, जिन भी पहलुओं को हम देख रहे होते हैं, वो हमेशा दो आयामी पहलुओं को हम देख पाते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ये होगा, यानी जैसे 6 है, तो 6 को देखने का एक हमारा एंगल होगा और एक आपका एंगल होगा, तो 6 9 दिख जाएगा। ये 2 संभावित एंगल हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एंगल हैं, कई सारे कोण हैं, कई सारे अंश हैं। जैसे वही 6 अगर दाएँ या बाएँ हिस्से से देखा जाए तो वो शब्द रहित है। ऊपर से देखा जाए तो वो 6 9 भी दिखेगा, नीचे से देखा जाए तो भी 6 9 दिखेगा। सामने से 6 दिखेगा और पीछे से 9 दिखेगा। यानी कि जिस लक्षणों को ये विपरीत देख रहे हैं और श्रेयकर भी नहीं देख रहे हैं, यानी 2 आयाम तो अर्जुन के पास में उपस्थित है। परंतु जो तीसरा आयाम है, वो तीसरा आयाम श्री कृष्ण देखेंगे और श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण गीता बताई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल श्लोक माना जाता है। 31वां श्लोक है कि निमित्तों को यानी लक्षणों को, यानी कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है कि आप उनके अलावा के लाभों को भी जस्टिफाई करना शुरू करते हैं और आपको करना भी चाहिए। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जो दो देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उपस्थित है, आपके लिए भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। तो यदि आपके लिए उपस्थित नहीं है, तो आपके अंदर जो आत्मा है, जो कि परमात्मा सत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, उस परमात्मा सत्ता को हमेशा अपने अंदर जागृत रखिए और स्वयं ही स्वयं के स्वयं कृष्ण बनिए आप। ये एक बहुत गूढ़ बात है, स्वयं कृष्ण बनना। स्वयं कृष्ण का मतलब अपने आप से भी अपने आप को जस्टिफाई किया जा सकता है। हमेशा जब आप किसी, जैसे मान लीजिए आप समझते हैं, एक बड़ा अच्छा वीडियो है कि ये 2 सांड खड़े रहते हैं और समुद्र के पास में मगरमच्छ एक रहता है, जिसकी अपर अपर लेयर दिख रही होती है, ऊपरी पीठ दिख रही होती है। तो एक सांड उसमें से बोलता है कि ये मगरमच्छ है, दूसरा सांड बोलता है नहीं ये मगरमच्छ नहीं है। तो फिर वो उसको सिद्ध करने के लिए जाता है कि नहीं देखो ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। तो मगरमच्छ क्या करता है, फिर उसको खा जाता है। अब खा जाता है, वापस से उसकी पीठ दिखने लगती है। फिर एक तीसरा सांड आता है, तो वो बोलता है अरे ये तो लकड़ी है। तो दूसरा वाला सांड बोलता है नहीं नहीं ये मगरमच्छ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप जीवन के ऐसे हेलुसिनेशन में होते हैं, हेलुसिनेशन यानी कि जहां पे आपको ये लगे कि क्या ये यही है, आप उस एंगल को चेंज कीजिए और आप अपने अंदर के उस श्री कृष्ण को जगाइए, जो कि बाकी के मतलब एक प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक के एवज में संपूर्ण गीता को भी संपादित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गीता के हर श्लोक से संपूर्ण गीता बनाई जा सकती है, यानी कि प्रत्येक श्लोक अपने आप में इतना योग्य है कि यदि आप उस पे व्याख्या करें तो उस पे 700 600 700 श्लोक जो है बोले जा सकते हैं, इतनी योग्यता है। तो ये है 31वां श्लोक। इसके बाद क्या बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन यही बात फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि मेरे को कोई आकांक्षा नहीं है, नकांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। न मेरे को विजय की आकांक्षा है, न राज्य के सुख की सुख का मोह है, यानी सुख प्राप्त करने की इच्छा है। किम नो राज्येन गोविंदम किम किम भोग्य जीवितेन वा, है ना। न तो मैं राज्य चाहता हूँ, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न मैं मेरे को राज्य या सुख को भोग लेना है ना। ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है जो जीवन में मतलब इस तरीके से प्राप्त किया जाए और जिसका जो है कोई उद्देश्य ही ना हो, बिना उद्देश्य के प्राप्त किया जाए, जिसका कोई लाभ ना हो, जहां पे मैं हमेशा मरता हुआ फील करूंगा। मरता हुआ यानी इन द सेंस कि मैं ऐसे राज्य, भाई आप मान लीजिए अपने पिता को मार के और आप उस राज्य को प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने दादा को मार के, पिता के समान मार के, दादा समान व्यक्ति जो है उनको मार के आप उस राज्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे राज्य की अपेक्षा नहीं है मुझे, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं अर्जुन कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब आप एक बात समझिए, अगर अर्जुन को हम लोग इंद्रिय माने और उस राज्य के सुख को इंद्रियों के भोग विलास की विषय वस्तु माने, तो ये हमें अगेन वही बताती है कि हमें भोग विलास की वस्तुएं हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कष्ट का कारक बनती हैं। भोग विलास की वस्तुएं हमारे इंद्रिय संयम को कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं और कालांतर में यही कंट्रोल सिस्टम इतना दृढ़ हो जाता है, इतना सुदृढ़ हो जाता है कि आपकी इंद्रियां, उन्हें लगने लगता है कि हमारा मैक्सिमम कार्य यही है। जैसे शेर का एक बच्चा, कहानी है, शेर का एक झुंड था, उसमें से एक बच्चा जो था वो भेड़ियों के साथ रहने लग गया था।
वो बड़े होने के बाद भेड़ियों जैसे आवाजें निकालता था, वो डर के भागता था, सारे भेड़िए भागते थे तो वो भी भाग जाया करता था। एक दिन जो है दूसरा शेर देखा कि अरे ये तो शेर का बच्चा भेड़ियों की झुंड में रहता है, तो वो गया, उसको जबरदस्ती पकड़ा और लेके जाके समुद्र में उसको उसकी शक्ल दिखाया, बोला देखो मैं जैसा हूँ बिल्कुल तुम भी वैसे हो। फिर वो जोर से चिंगाड़ा, अब जब वो उसको देखा तो जाके ये भी चिंगाड़ा। ऐसे ही गीता है हमारे जीवन में। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये पूरा समुद्र रूपी गीता दिखाएंगे तो वो जोर से बाद में चिंगाड़ेंगे। वही चिंगाड़ना हमें अपने जीवन में उपस्थित कराना है। हमें ये सिद्ध करना है कि हमारी जो इंद्रियां जिस भोग विलासों में बसी हुई है, असल में जीवन ये है ही नहीं। इसके ये तो 1% हिस्सा भी नहीं है, इसके आगे का भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें अपने इंद्रियों को संभालना और सजोना है। आगे आने वाले समयांतराल में हम इन बातों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इंद्रियां जो है हमें कंट्रोल किए हुए, हमें हमारे जीव को ज्यादा से ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मीठा खट्टा या तेल अचार, यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिसमें सुभाषितानी शब्द है। सुभाषितानी यानी हम ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें माता सरस्वती का वास हो और हम उस भाषा शैली को का प्रयोग करके अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके इतर हमारे कानों का, हमारे चक्षुओं का, हमारे त्वचा का, है ना, इन सब का अपना अपना एक प्रयोग है और इन प्रयोगों को हमें अपने जीवन के समस्त आयाम के द्वारा संपादित करना है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए अर्जुन क्लियरली कहते हैं कि मेरे को ऐसे किसी राज्य की भोग की जो है वो बड़ी मतलब एक इच्छा होती है, वो इच्छा नहीं है। आप एक बात समझिए, यहाँ एक और श्लोक जो है ये बात समझाना चाहता है। श्लोक ये समझाना चाहता है, क्या अर्जुन सिर्फ अपने माता पिता से संबंधित या अपने भाई बंधुओं को देखकर या अपने सगे संबंधियों को देखकर प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप भगवत रक्षा में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो आपका मोह बाय डिफॉल्ट खुद से ही समाप्त होने लग जाता है। जब आप इस पूरी कड़ी को ध्यान से देखेंगे, पूरे सिस्टम को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अर्जुन कायरता को तो नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि भगवान एक बार इस बात को बोलेंगे कि ये तो कायरता है, तुम जिस कायरता का प्रदर्शन करने जा रहे हो ये कायरता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो भगवत शरण में होता है ना, एक बड़ा अच्छा एक एक गीत है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, है ना, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख संत को भारी, संत कहे, है ना, ये एक पूरी लाइन है। तो उसमें अंत में कौन सुखी है? सुखी का मतलब संत जो है वो चक्रवर्तियों के अनुसार संत ज्यादा सुखी है ना। तो सबको एक दूसरे से आगे बढ़ते जाना है। लेकिन जब आप संत बनते हैं, संत यानी जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, जब आप भगवत शरण प्राप्त करते हैं, तो योग की जो प्रबल शाखा है मुमुक्षु यानी कि जो समाधिस्थ की अवस्था है, उस अवस्था तक आप पहुंचते चलते चले जाते हैं। एक लंबा समय लगता है इस तक पहुंचने में, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? भगवत शरण बहुत जरूरी है। और जब भगवत शरण होगी तो निसंदेह आप ऐसे ही जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, ऐसे ही आप भी बोलने लगेंगे कि मेरे को कोई ऐसा, जब आपके अंदर जब लालच होगा ही नहीं तो आपका युद्ध किस बात का है? भाई आपके अंदर क्लेश आता है, आपके अंदर क्रोध आता है, आपके अंदर द्वंद आता है, आपके अंदर वैमनस्य आता है। ये सब आता क्यों है? ये सब इसलिए आता है क्योंकि जब आप अपने आप को कंपेरेबिलिटी के पैरामीटर पे अपने आप को स्थापित कराते हैं। जब आप ऐसे स्केल पर स्थापित करते हैं जहाँ पे आप अपने आप को किसी भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ किसी से भी जब आप जस्टिफाई कराना शुरू करते हैं तो आप कष्ट भोगना शुरू कर देते हैं। उस समय आपके अंदर आता है कि अरे वो वहां तक पहुंच चुका है, मेरे मेरे अंदर भी एक, मेरे को भी चाहिए कि मैं उस यात्रा को शुरू करूं। और इस यात्रा को शुरू करने के लिए फिर आप उस क्लेश में जलना शुरू कर देते हैं, है ना। और वो आपको परेशान करने लग जाता है। आप अपनी मेहनत के हकदार हैं, आप अपनी मेहनत को कीजिए, आप अपने आप को देखिए कि आपने क्या किया, है ना। आप ये मत देखिए आपका युद्ध सबसे बड़ा किससे? स्वयं से है। आपको राज्य का मोह हो नहीं चाहिए, है ना। आपको ऐसे किसी भोगों की, ऐसे किसी विलासों की आवश्यकता नहीं है। बेशक आप राजपुत्र हैं अर्जुन की भांति, परंतु फिर भी अगर आप भोग विलास का त्याग करने को तत्पर हैं तो आपसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? और ये बात अर्जुन सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो जब भगवान बोलेंगे तो देखिएगा, भगवान बोलेंगे कि आखिर ठीक है, वो बड़ा डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तो उनका बड़ा डिस्क्रिप्शन है कि लाभ, हानि, जीवन मरण, है ना, ये सब, इन सब का बड़ा मतलब एक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शुरुआत से देखने को मिलता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे अंत में जाएंगे 16वें, 17वें, 18वें अध्याय तक, आप देखेंगे कि गोविंद जो है वो क्या जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जीवन को जीने के लिए, और बताते भी है कि कैसे मैं किस प्रकार से इस जीवन को जीता हूं और तुम्हें किस प्रकार से जीना चाहिए।
आगे कहते हैं 33वें श्लोक में कहते हैं येषाम् अर्थे कांक्षितम् नु राज्यं भोगा सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि मतलब सुख इत्यादि चीजें हैं वो सब धन वो सब वो जितने जीवन जीने की जो आशा है वो हम सब लोग त्याग चुके हैं और त्याग के हम इमे अवस्थिता हम यहाँ युद्ध में खड़े हो चुके हैं, है ना। हमें मतलब जिन जिन लोगों के लिए भाई राज्य भी है ना, वो किसके लिए चाहिए, है ना। धन भी किसके लिए चाहिए, परिवार सुखी रहे, संपत्ति रहे। अंत में एंड ऑफ द पॉइंट आपका आता है परिवार, फैमिली। तो फैमिली के लिए ही तो चाहिए, फैमिली के लिए तो एक पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ दो ही होता है। एक तो ये कि वो अपने स्व यानी अपने आत्म विकास के लिए जितना कार्य कर सके, और दूसरा ये कि वो व्यक्तित्व जो है, जो व्यक्ति है, वो कितना प्रबल कार्य कर पाता है क्या कहते हैं अपने परिवार, अपने 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 कुटुंबजनों के लिए। अब आज इन कुटुंबजनों के समक्ष ही खड़ा है अर्जुन, तो अर्जुन के समक्ष अर्जुन यानी कि एक एक आप अर्जुन को अब एक तरीके से मन लेके चलिए। मन जो है जिस चीज की इच्छा कर रहा है, सपोज कीजिए कि मन को चाहिए आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को प्राप्त करने के लिए आइसक्रीम से ही युद्ध करना पड़े, जिस युद्ध में आइसक्रीम जो है वो गल के समाप्त हो जाएगी। बाद में हमें क्या चाहिए, आइसक्रीम ही चाहिए। अब जब वो समाप्त हो जाएगी फिर हमें वो चाहिए होगी। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे युद्ध नहीं करना है, मैं इनफैक्ट आइसक्रीम का त्याग ही कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए वो आइसक्रीम, है ना। यानी जिस फैमिली के लिए, जिन लोगों के लिए, जिनके लिए सुख अभिष्ट है, यानी जिनका इष्ट जो है सुख है, जिनको जिनको चाहिए वो आनंद चाहिए, जिसके लिए ये राज, ये संपत्ति, ये भोग, ये विलास की वस्तु होती है, इन सबका जिनको जिनको प्रयोजन है वही सामने खड़े, है ना। तो और उनमें से आधे ऐसे जिन्होंने त्याग कर दिया सब कुछ का, है ना, कि मैं इसको मार दूंगा तो मैं सुख हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, सुख हो ही नहीं सकता। ये अभी बोलेंगे आगे, धृतराष्ट्र के पुत्र बेवकूफ है ना, ये मेरे सामने खड़े हो चुके हैं। क्या बोलते हैं 34वें श्लोक में, आचार्य पितरः पुत्रः तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला संबंधेन सदा। यानी कि आचार्य, सबसे पहला नाम देखिए आचार्य। देखिए एक एक जो उचित छात्र होगा ना जीवन में, आप ये बात मेरी बाखूबी आप देखिएगा, जो एक उचित छात्र होता है वो यदि सबसे ज्यादा किसी से जुड़ता है ना, अगर माता पिता के अलावा अगर कोई जुड़ता है तो वो सबसे ज्यादा जुड़ता है अपने अपने गुरु से, अपने आचार्य से। और आचार्य यदि उनके एक होता है ना, देखिए मैं अपने जीवन का भी अनुभव बताता हूँ। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे आचार्य आते हैं जो हमें हमें आजीवन नहीं हम जिन्हें भूल पाते। कुछ घंटों की पढ़ाई होती है, 1 घंटे का 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, प्रतिदिन जो है वो ज्यादा ज्यादा 6 महीने की पढ़ाई है या 7 महीने 8 महीने की पढ़ाई होती है। उसके बाद वो टीचर चेंज हो जाते हैं, लेकिन उन 6 महीनों में वो एक ऐसा भाव जनरेट करा जाते हैं। क्या दिया उन्होंने? भाई ज्ञान तो दिया, मारा भी, पीटा भी, डांटा भी, डपटा भी, लेकिन जिस तरीके से प्रेम दिया, और बाद में वही विषय आपके उत्थान का कारक बनता है, वही विषय आपके उत्थान का कारक बनता है, तो आपको याद आता है वो आचार्य। और जब वो आचार्य याद आते हैं तो आपका भाव अद्भुत गति को प्राप्त करता है। और ये अद्भुत गति जो है यही कहलाती है सर्वोपरि लाने की सीमा। यानी आचार्य को सबसे पहले स्थान दिया, आचार्य पितर, है ना। यानी कि जितने ये मेरे आचार्य, आचार्य यानी दो 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 तीन लोग वहां पे मुख्य रूप से खड़े हैं। द्रोणाचार्य तो वही है, कृपाचार्य भी है। मैंने आपको कृपाचार्य की कहानी बताई थी, कृपा और कृपी 2 बहन थे, है ना, भाई बहन थे। और जिनको इनके दादाजी ने शांतनु ने पाला था, मतलब भीष्म के पिताजी जो थे, तो उन्होंने पाला था। और वो कृपाचार्य जो थे वो जो है वो एक तरीके से न मरने वाले कृपाचार्य, यानी कि जिनका जीवन जो है वो अमर है। उन 7 चिरंजीवी लोगों में से ये भी एक है कृपाचार्य। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य लोग खड़े हैं, पितर मतलब पिता के समान लोग खड़े हैं हमारे, है ना। ये जो पितामह है, और ये जितने ये बाकी लोग जो है, ये चाचा वगैरह लोग, ये सब लोग खड़े, ये सब पिता के समान है, ये पिता ही है एक तरीके से, है ना। पुत्र तथैव च, यानी पुत्र है, पिता है, पुत्र है, पितामह है ना। मातुला यानी मामा लोग है, ससुरा यानी ससुर लोग है, पौत्र यानी मेरे पुत्र के पुत्र भी है ना, श्याला यानी साले लोग भी हैं, सारे संबंधी हैं। ये दोनों तरफ ये एक दूसरे को मार डालने के लिए खड़े हैं, और इनसे मेरे को युद्ध करने के लिए आप बोल रहे हैं। आखिर इसके अलावा एक व्यक्ति का परिवार क्या होता है?
और मेरे लिए यही मेरा सबसे बड़ा परिवार है। हे माधव, युद्ध करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। यानी कि एक इंद्रिय संयम के अगर भाव को देखा जाए तो इंद्रिय क्या कह रही है कि मेरे को अब विषयों का त्याग करना है। विषयों का त्याग यानी ये देखिए, एक बात और समझिए, विषयों के त्याग के लिए विषयों में लिप्त होकर विषयों के खिलाफ बोलने की बात है ये। यानी कि विषय क्या है, इंद्रिय का विषय क्या है, यानी जब एक मनुष्य, एक जीवात्मा है, वो मोह में जब फंसती है तो उसको फिर ये सभी लोग अपने दिखने शुरू हो जाते हैं ना, परिवार, चाचा ताऊ भतीजा बेटा बेटी, सब लोग दिखना शुरू हो जाते हैं। ये मोह का एक ऐसा विषय है जहाँ पे हर व्यक्ति पूरी तरीके से बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं इस बात को, और इसी बात को ये यहाँ पे अभी अर्जुन के द्वारा दिखवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं, जो कि हम अभी सुन पा रहे हैं। क्या कहते हैं कि आचार्य खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, इनको मैं नहीं मार सकता। तो एक तो त्याग की भावना है ना, जो कि प्रबल है, और एक मोह की भावना है जो कि बहुत दुर्बल है, जो कि बहुत बहुत इनको अधोगामी करती है। यानी एक ऊर्ध्वगामी है, एक अधोगामी है। हमेशा आप अर्जुन को इस कंडीशन देखिए, हनुमान में और अर्जुन के अंदर अगर अगर पूरा एक देखा जाए, कंपैरिजन देखा जाए, वो भी भगवान के शिष्य है, ये भी भगवान के शिष्य है, वो भी एक अवतार है, ये भी एक तरीके से अवतार है, वो भी बहुत ताकतवर है, ये भी बहुत ताकतवर है, यानी सब कुछ इनका सेम है। लेकिन फिर भी हनुमान पूजनीय है, अर्जुन पूजनीय नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि हनुमान जो है वो हर समय जिस भी भाव में है, वो अपने आप को हमेशा बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु आप ऊपर मैं नीचे। उनका क्लियर है, उनका कभी ये नहीं है इफ एंड बट नहीं है हनुमान का। हनुमान हमेशा, देखिए एक बात जानिए, नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है निकृष्ट हो गए हैं। हमेशा मतलब ताकत इतनी कि जलाए तो लंका जला दे, और सीरत इतनी कि बैठे हुए हैं चरणों में। आप ये कल्पना कीजिए, ये एक बहुत गजब की बात है कि जब आपके अंदर ताकत होती है, जब आपके अंदर बहुत योग्यता होती है, उसके बावजूद अपने आप को आप बहुत साधारण रखते हैं और नीचे ही बैठना पसंद करते हैं। ये आपके अधोगति को नहीं प्रदर्शित करता, ये बताता है कि आप कितने भारी हैं। तराजू में जो जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर होता चला जाता है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो बहुत हल्की होती है, इसलिए वो हवा में उड़ रही होती है, बहुत ऊपर होती है। बाकी जो भारी गैसें होती है वो जमीन के क्षेत्र में ही, मतलब निचले सतह के आसपास में ही बनी रहती है। इसलिए अगर आपको भारी होना है तो आपको बनना पड़ेगा, हनुमान का व्यक्तित्व लाना पड़ेगा। अर्जुन के साथ में दिक्कत सिर्फ ये है कि वो एक ही क्षण में ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरे क्षण में वो अधोगति का भी प्रदर्शन करते हैं। एक तरफ उनके लिए परिवार और आचार्य सर्वोपरि है, तो दूसरी तरफ मोह उनको खींचे जा रहा है। यही एक कारण है, यही एक कंट्राडिक्टरी थियरी है इस संपूर्ण अर्जुन के व्यक्तित्व में, अर्जुन के चरित्र में, जो अर्जुन को अर्जुन बनाती है, अर्जुन को हनुमान नहीं होने देती है। बावजूद इसके श्री कृष्ण इनको गीता का पाठ सुनाएंगे और फिर बाद में अर्जुन कोशिश करते हैं कि मैं उस ऊर्ध्व गति को प्राप्त करूं, लेकिन फिर भी अंत तक अर्जुन इसी हेलुसिनेशन में पड़े रहेंगे। आप देखिएगा क्या बोलते हैं, एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य राजस्य हेतु हेतु किंग नु मही कृते। यानी हे मधुसूदन, मुझे मारने के बाद भी तीनों अगर लोक जो है, तीनों लोक का राज्य भी अगर मुझे मिल रहा होता तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। ये तो फिर भी पृथ्वी के लिए ये युद्ध हो रहा है। ये युद्ध पृथ्वी के लिए हो रहा है, जमीन के लिए हो रहा है। और ये युद्ध किस लिए हो रहा है, आप अगर देखें इस पूरे वाकये को, तो आप ये बात महसूस करेंगे कि वास्तविकता में ये जो युद्ध है वो युद्ध हो रहा है अपने अपने अहंकार को सुशोभित करने के लिए, कि यानी कि मैं हूं, अहंकार मेरा प्रबल है और मैं अपने अहंकार को प्रदर्शित करूंगा। ये दुर्योधन का पक्ष है। दुर्योधन कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और ये कहते हैं कि नहीं, मेरा हक है। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए, यानी कि देखिए, एक एक सिद्धांत ये कहता है कि जब आप अपने हकों का त्याग कर देते हैं ना, तो आप क्या होते हैं, कायर मारे जाते हैं। तो ये कायरता ना हो, इसके लिए ये संपूर्ण युद्ध चलेगा। अब इस कायरता बनाम अहंकार, कायरता बनाम एक तरीके से आप ये देखिए कि क्लेश चलेगा, कायरता बनाम अंदर जो बचपने से, आपको क्या लगता है कि दुर्योधन जो है वो बस जमीन वाले समय में ही उनको उनको उनकी घृणा द्वेष का जन्म हो चुका था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब 100 पुत्रों का जन्म हुआ था, इनफैक्ट वो जो डीएनए पल रहा था धृतराष्ट्र के अंदर और उनकी माता के अंदर, गांधारी जो थी उनके अंदर, ये डीएनए ही गलत दिशा से ही जन्म, मतलब डीएनए डिफ्यूजन ही मेरे हिसाब से गलत है।
क्योंकि जब पांडु जब राजा बनाए गए थे तो धृतराष्ट्र बहुत कष्ट में थे। आप देखिए महाभारत पढ़ेंगे आपको ये बात पता चलेगा कि धृतराष्ट्र के अंदर कष्ट का भाव है और धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, चाहे ये क्या तरीका है, क्या मैं अंधा हूं इसलिए मेरे को ये राज्य नहीं मिला, पांडु को ये राज्य क्यों मिलता है। और वो अंदर वो एक तरीके से कहिए डीएनए कोडिंग हो रही है, डीएनए मैपिंग हो रही है। दुर्योधन का जन्म होता है और वो भी ऐसा डीएनए है, ऐसा गर्भ संस्कार होता है जो 2 वर्षों तक पेट में पला है। आप कल्पना कीजिए, और 100 गुनी ताकत से। भाई एक बच्चा 100 गुने के बराबर नहीं जन्म ले सकता था, इसलिए वो 100 के 100 एक जगह, कितना घनीभूत कोश रहा होगा वो। अगर कोशिका सिद्धांत को भी देखें तो क्या जबरदस्त सेल डिफ्यूजन हुआ है ये, और इतना बड़ा सेल डेवलप करके आता है जिसके अंदर डीएनए की मैपिंग ही खतरनाक है। अब ये डीएनए मैपिंग जो है वो दुर्योधन के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी और ये युद्ध उसी समय शुरू हो जाता है जिस समय पांडु राजा बनते हैं। तो जब ये लंबे समय अंतराल का युद्ध है तो आज ये युद्ध कैसे ना हो, और ये युद्ध होना तय था। बावजूद इसके संस्कार, कुंती का जो संस्कार था, कुंती के संस्कार के ऊपर अगर देखा जाए तो कुंती जो थी वो बेइंतहा संस्कारी थी। इसका कारण था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी ऋषि के पास में उन्होंने साधना की, उनकी सेवा सुषुम्ना की थी। माना जाता है कि यदि आप गुलाब के फूलों के बगीचे में जाके चले आए तो आपके बदन से खुशबू आने लगती है। ऐसे ही ऋषियों का संग होता है, ऋषियों के साथ में रहने के कारण से ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। और कुंती बहुत त्यागी है, कुंती का त्याग जो है, कुंती का प्रेम जो है वो संस्कार के तौर पे बसता है। बावजूद इसके कुंती जो है वो उन देव शक्तियों का आवाहन करके अपने बच्चों को जन्म दिलवाती हैं, जिन देव शक्तियों ने अपने शक्तियों के कारण देवता के स्वरूप को प्राप्त किया है। यानी कि स्वयं धर्मराज है उनके गर्भ में, है ना। आप देखिए वरुण देव है, इंद्र देव, तो ये लोग, इन लोगों का जो वो है एक सोल जो है इनकी, ये या इनका जो पाठ है ये अपने आप में बहुत दिव्य है। तो निसंदेह कहीं ना कहीं दुर्योधन में और अर्जुन में, इन दोनों में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही, है ना। अब ये त्याग की भावना देखिए, ये कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं तीनों लोगों के राज्यों का त्याग कर दूं, ये तो फिर भी वसुधा है, ये तो पृथ्वी है, तीनों लोगों का राज्य अगर भी मेरे को इस युद्ध के बदले दिया जाए तो भी मैं इनका त्याग कर दूंगा, और मैं इनके लिए मैं नहीं फाइट करूंगा। यानी कि लालच का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, त्याग की भावना प्रबल है, उसी क्षण में मोह की भावना भी प्रबल है। मोह और त्याग में कौन बड़ा होगा ये आगे के श्लोकों में हमें देखने को मिलेगा। 36वां श्लोक कहता है, निहत्य धार्त राष्ट्राणाम का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप मेवाश्रय देस्मान हत्वेतानाततायिनः। यानी कि हे जनार्दन, देखिए कृष्ण भगवान के कितने सारे नाम है इसमें। कहते हैं हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद आने वाला है, इन आतताइयों को मार दूंगा मैं तो मुझे क्या लगेगा, हत्वेताततायिनः, यानी इन आतताइयों को यदि मैं मार दूं तो मुझे पाप ही लगेगा। पाप में आश्रय, यानी पाप को मैं आश्रय दूंगा, है ना। असमान, मेरे को इनको धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के मुझे पाप ही लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि दो कारण है। एक तो ये कि धृतराष्ट्र के पुत्र सारे के सारे पापी हैं, पापियों की हत्या करके खुद को भी पाप ले लेने जैसे बात होती है ना। और दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ये सारे के सारे जो है वो सगे संबंधी है, भाई है। अपने परिवार, अपने स्नेही जनों की हत्या करना शास्त्र सम्मत नहीं होता है, और शास्त्र सम्मत ना होने के कारण भी जो है वो मुझे पाप लगेगा। क्या कहते हैं 37वें श्लोक में, तस्मान हार्या वयम हंतु धार्त राष्ट्रा स्वाव बंधवान स्वजनम ही कतरम हत्वा सुखिन श्याम माधव। कहते हैं मतलब हे माधव, अपने ही चाचा जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम सुखी नहीं हो सकते। यही है ना। स्वजनम ही कथम हत्वा, मतलब अपने ही स्वजनों को हत्या यानी हत्या करके हम सुखी कैसे होंगे माधव, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि ये यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम सुखी होंगे, या जानने की इनके अंदर इच्छा है, क्या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अगर मैं मार दूंगा तो क्या मैं खुश सुख हो जाऊंगा। नहीं, वो ये बताते हुए देखिए, प्रश्न पूछने के भी दो आयाम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक होता है कि मैं जाऊं, एक होता है मैं जाऊं। मतलब एक होता है ना कि मैं अगर आपसे पूछूं, दो शब्द एक ही है, मैं जाऊं, और एक होता है मैं जाऊं, मतलब ये कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। मैं जाऊं, क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा मैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि मैं जाऊं, मतलब मैं आदेशात्मक भाव में पूछ रहा हूँ कि हाँ मेरे को उत्तर की आकांक्षा है, क्या है कि आप मुझे बोलिए कि नहीं आप जाइए, है ना।
तो एक तो ये हो गया, और एक हो गया कि आप मुझे मना कर दीजिए कि नहीं आप जो है मत जाइए। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन उनके पूछने में भी एक उत्तर है कि आप मुझे कहिए कि नहीं नहीं नहीं, कोई ये सुखी नहीं होगे तुम बहुत बड़े, तुम इनको मत मारो, तुम सुखी नहीं होगे। लेकिन माधव तो माधव ठहरे, वो तो प्रश्न वही, भाई मुझ में भी तुम ही हो, तुम में भी मैं ही हूँ, यही तो है जो ईश्वरत्व को निर्धारित कराता है। तो स्वयं माधव ही इन प्रश्नों को पूछवा रहे हैं, अभी माधव ही उत्तर देंगे। तो वो ये बोलते हैं कि नहीं देखिए ऐसा है कि अपने स्वजनों को मार के हम खुश नहीं हो सकते हैं। 38वां और 39वां श्लोक जो है वो एक जैसा ही है, मतलब इनको एक जैसा मिला के अगर हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गीता जो है वो एक छंद, अष्टव्य छंद को फॉलो करती है, इसलिए एक साथ नहीं लिखा इन्होंने। 38 और 39 दो बन गया, दो शब्दों में बनता है। क्या है? अद्पेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे जपातकाम कथम न गेयस्यामि पापा दास्मन्ते वर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य दिना जनार्दन। यानी कि लोभ से जो यद्यपि न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा, यानी कि जो लोग हैं जो लोभ से भ्रष्टाचार युक्त जो हुए हैं, इससे कुल के नाश से उत्पन्न दोष जो होगा, और मित्रों से विरोध करने में हम लोग जो जिन पापों को देखते हैं, तो भी जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? कुलम क्षयम कृतम दोषम, क्या कुल के क्षय से जो दोष उत्पन्न हो रहा है, प्रपश्यते जनार्दन, यानी इसे देखना नहीं चाहिए हे जनार्दन, कि आप मुझे बताइए, ये सम्या भी आप मुझे बताइए, है ना, कि ये जो पाप निकल के आएगा, कुल मिला के बस ये पूछना चाहते हैं अर्जुन कि आप मुझे बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा भाव इनका परिवर्तित है 38वें और 39वें श्लोक में, कि आप मुझे बताइए, फोर्सफुली बताने, मतलब देखिए वो एक व्यू दे रहे हैं, एक आर्टिकुलेट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, कि देखिए ये कुल है, मित्र है ना, और परिवार के स्नेही जन है, शास्त्र तो यही कहता है कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका क्या विचार है, क्या मैं मार दूं कि छोड़ दूं, है ना? हालांकि मारने की कंडीशन में हूं नहीं मैं, क्योंकि मेरा शुरुआती श्लोक में बताया इन्होंने कि मेरा गांडीव गिर रहा है, और गांडीव यानी मेरी मेरी धनुष जो है मेरे हाथ से छूट रही, क्योंकि मैं अपने परिवार के जनों को नहीं मार सकता। फिर भी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं मार दूं? नहीं, ऐसा नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए ये उचित नहीं है, आप मुझे अब से भी मना कर दीजिए, पहले अध्याय में ही गीता समाप्त हो जाएगी, तो बाकी जो है हम लोग को सीखने में आसानी होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम बोल लो, इसके बाद मुझे मौका मिलेगा मैं भी बोलूंगा, अभी तुम्हारी बारी है तो तुम बोलो। कुलक्षय 40वें श्लोक में है, कुलक्षय प्रश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत समधर्मो विभवत्यत, यानी कि कुल के नाश से सनातन का जो है वो कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। यानी कि अब देखिए, कुल, सनातन कुल और पाप, ये बात, तीन बातों को नोट रखिएगा। तीसरा अध्याय जब आएगा तो तीसरे अध्याय में कुछ श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, खासकर 26वां 27वां श्लोक जब आएगा, उसमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भगवान ने लाभ मोह माया मद इन सब के विषय में, जो 6 दुर्गुण है इनके विषय में कैसे बताया है, और आगे 16वें अध्याय में भी है, 10वें अध्याय में भी है, तो ये हम आगे देखेंगे। आज हम 40 श्लोक तक कंप्लीट करते हैं, 30 से लेके 40 श्लोक तक। कल हमारा लेसन 1 समाप्त हो जाएगा, 40 से लेके 41 से लेके 47 श्लोक तक कल की बारी होगी, क्योंकि आगे जो ये कुल क्षय वाली बात है, इसमें इसमें बड़ा सब अपना जो है विवेचित है, जिसमें कि कुल होता है, कुल में किस प्रकार से कुलों का निर्धारण होता है, पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है, और कुल को मारने से धर्म नष्ट कैसे होता है, धर्म नष्ट हो जाने पे पृथ्वी पे उसे पापी क्यों माना जाता है, और ऐसे पापी कितने हैं। तो इन सब का एक बड़ा ब्यौरा है, जिसमें एक और लंबा समय हमें लगेगा। तो आज जो है हम लोग इसी विषय पे के साथ में यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि हम अर्जुन के माध्यम से हर उस आयाम को देख लें। कभी अर्जुन को हम इंद्रिय मान लें, कभी अर्जुन को हम मन मान लें, कभी अर्जुन को हम अपना जीवन मान लें, कभी अर्जुन को हम अपना मित्र मान लें, कभी अर्जुन को भगवान का शिष्य मान लें, और कभी अर्जुन को हम अर्जुन मान लें। इस तरीके से अगर हम गीता जी का अध्ययन करते हैं, कई सारे आयामों को देखते हुए चलते हैं, तो हम गीता जी के उन मूलभूत आयामों को देख पाएंगे, जिन मूलभूत आयामों के कारण से गीता जी अपने आप को हमेशा से बेस्ट एवर बुक के तौर पर स्थापित कराती है, और सनातन की एक पुरुषार्थ शाखा जो है उस शाखा का समन्वयन करा पाने में हमेशा से अपने आप को योग्य रखे हुए हैं। तो आइए इन्हीं विषयों के साथ में अपने अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। आगे आने वाले समय में हम लोग फिर अगले वीडियो के माध्यम से 41वें से लेकर 47वें श्लोक तक जानेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।